मित्रों नमस्कार, मैं दीपक सिंह इटर्नल लाइफ आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे स्वस्थ रहने के तरीकों पर चर्चा करूंगा। आयुर्वेद व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, अपने पूरे आयु को जिए, 100 साल तक जिए, इस पर बहुत गहन प्रकाश डालता है। मैं आज आपको इस क्रम में इम्यूनिटी पावर के बारे में बताऊंगा। आजकल आप एक शब्द बहुत सुनते हैं, इम्यूनिटी पावर। क्या है इम्यूनिटी पावर, कैसे बेहतर होती है इम्यूनिटी, और कौन सी चीज़ें इम्यूनिटी को ख़राब करती हैं, और ख़राब इम्यूनिटी का क्या आशय है, मैं आज आपसे इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, इम्यूनिटी पावर का आशय प्रतिरोधक क्षमता से है। संकीर्ण अर्थों में हमारे शरीर पर जब किसी रोग का संक्रमण होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो शरीर की उससे लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी पावर के तौर पर समझते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी पावर की व्यापक परिभाषा, सही परिभाषा नहीं है। इम्यूनिटी पावर बहुत व्यापक अवधारणा है स्वास्थ्य के संदर्भ में। इम्यूनिटी पावर आपके शरीर की ऐसी क्षमता है जो शरीर को अस्वस्थ होने से बचाने में मदद करती है। किसी भी तरह के रोग के होने की संभावना को रोकती है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर को सही ढंग से समझने के लिए आप एक राज्य व्यवस्था से इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे एक राज्य व्यवस्था में शासक यानी राजा होता है, सेनापति होता है, उसका मंत्री होता है और सेना होती है। किसी भी एक चीज़ को आप मजबूत करेंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। सेना पे ध्यान ना दें या सेनापति पर ध्यान ना दें या कोई एक कड़ी कमज़ोर होने का मतलब है विद्रोह हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। तो मित्रों, यही इम्यूनिटी पावर है। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ा लें, क्या करें हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा, ये एक भ्रामक बात है। इम्यूनिटी पावर को बैलेंस करना है और इम्यूनिटी पावर के स्तर को बढ़ाना है। जैसे मैं आपको बताया कि एक राज्य व्यवस्था में प्रत्येक अंगों पर सेना का अपना रोल है, राजा की अपनी भूमिका है, सेनापति की अपनी भूमिका है। उसी तरह से शरीर में विभिन्न अंगों की, उनके कार्य क्षमताओं की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। वो कैसे मजबूत रहें और एक दूसरे से कैसे तालमेल में बनी रहें, ये चीज़ है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बहुत माइक्रो लेवल पे भी काम करती है और मैक्रो लेवल पे भी काम करती है। मित्रों, माइक्रो लेवल का मतलब है सूक्ष्म स्तर पर। सूक्ष्म स्तर पर इम्यूनिटी ऐसे काम करती है कि हमारी कोशिकाओं पर कोई विपत्ति आती है, कोशिका के स्तर पर कोई दिक्कत आती है, तो इम्यूनिटी वहाँ पे सक्रिय हो जाती है। आपके रक्त में कोई दोष पैदा होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे अभी कोविड का, इतना पूरी दुनिया ने कोविड का इन्फेक्शन झेला, पूरी सभ्यता पर इसका इतना प्रभाव हुआ, तो उसके बाद आप इम्यूनिटी पावर के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो जब एक वायरस का संक्रमण होता है तो वो एक सेल्स पे होता है। यदि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो उसी लेवल पर उस वायरस को हमारी सेल्स मार देती है। ये तो माइक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल पे हमारे पूरे शरीर की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य क्षमता है, जब बाहरी प्रभाव, वातावरण या अन्य चीज़ें हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, जैसे जब मौसम बदलता है, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गया, तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो हम बदले हुए मौसम का शिकार हो जाते हैं। सर्दी आ जाती है, बहुत से लोगों को जुकाम हो जाता है, बहुत से लोगों को बुखार हो जाता है।
ये खराब इम्यूनिटी का, ये लो लेवल की इम्यूनिटी पावर का नतीजा है। तो हमारी पूरी शरीर कैसे बेहतर काम करे, कैसे रोगों से लड़ने में समर्थ हो, शरीर के अंग जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय, हमारा न्यूरो, हमारी पाचन प्रणाली, लीवर, किडनी, हमारा न्यूरो, हमारा मस्तिष्क, ये कैसे एक बेहतर तालमेल में बने रहें, ये कैसे अच्छे ढंग से कार्य करते रहें, इम्यूनिटी पावर इस बात को निर्धारित करती है। जैसे आप कोई ऐसा पानी पिएं जो बहुत शुद्ध ना हो, जिसमें जीवाणु हो। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, पाचन प्रणाली आपकी कमज़ोर है, पाचन के संदर्भ में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको लूज मोशन हो सकता है, पेट की तकलीफ़ हो सकती है। और आपकी पाचन प्रणाली के संदर्भ में इम्यूनिटी मजबूत है तो इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर को नहीं झेलना पड़ेगा। तो मित्रों, इम्यूनिटी पावर मैं आपको बताया कि माइक्रो लेवल पे भी काम करता है, या इम्यूनिटी पावर को समझना हो तो आप माइक्रो लेवल पे समझ बना सकते हैं, और सामान्य तौर पे मैक्रो लेवल यानी समष्टि तौर पर आप समझ बना सकते हैं। तो इम्यूनिटी पावर कैसे आप बेहतर बनाएं, और बेहतर इम्यूनिटी पावर की क्या परिभाषा है, और इम्यूनिटी पावर हमारी खराब कैसे होती है। मित्रों, इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने के लिए शरीर के व्यवस्था को, हमारी शारीरिक प्रणाली को बेहतर ढंग से काम करना होगा। जो चीज़ें हमारे शरीर को दुष्प्रभावित करती हैं, जो चीज़ें हमारे शारीरिक अंग संचालन को खराब करती हैं, वो हमारे इम्यूनिटी को भी खराब करती हैं। जैसे गलत जीवन पद्धति। आज आदमी इतना व्यस्त है, उसको सुकून नहीं है। व्यक्ति के सोने का, उठने का, खाने पीने का कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है, जबकि शरीर एक सुव्यवस्था मांगती है। हमारे हर व्यक्ति के शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, उसकी एक सेटिंग है। आप इतने बजे सोएं, इतने बजे खाएं। जब आप उस व्यवस्था को तोड़ते हैं, आपको सुबह नाश्ता करना चाहिए, आप 12 बजे नाश्ता करेंगे, तो आपके पेट के पाचक रस उस समय स्रावित होंगे, और स्रावित होंगे, आपका पेट खाली होगा तो आंत की दीवारों को क्षतिग्रस्त करेंगे, अल्सर होगा। इसके अलावा आपका दिमाग रुग्ण होगा, सर दर्द हो सकता है, आपको तनाव होगा। आपको पता नहीं है कि शरीर की भूख जब पूरी नहीं होती है, या आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी आप स्वाद के चक्कर में खाए जा रहे हैं, तो शरीर बीमार होता है। इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने के लिए आपको शरीर की भाषा समझनी पड़ेगी। जैसे एक वीणा के तार अगर ढीले हैं तो वीणा नहीं बजेगी, और बहुत ज़्यादा कस देंगे तो तारों के टूटने का डर होता है। तो मित्रों, इम्यूनिटी पावर बैलेंस करने की आवश्यकता है। शरीर आपका कैसे बेहतर फंक्शन करे, इस बात को समझें, इसके अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि मैं आपसे कहूँगा कि जीवन बहुत ही कीमती है। इसका महत्व आपको तब पता चलता है जब आप रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो 90 ईयर का भी हो जाए तो भी वो और ज़्यादा जीना चाहता है, लेकिन जब तक आप में क्षमता है, जब तक आप युवा हैं, तब तक आप इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन आपको विचार करना होगा, हम आपसे विचार करवाएंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि एक तो सही जीवन प्रणाली आपके इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है। दूसरी बात ये है कि क्या खाएं पिए, कोशिश करें कि ताज़ा चीज़ें ही खाएं, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाएं।
ज़्यादा फ्रिज की चीज़ें ना खाएं। आप पाव रोटी, ब्रेड, इन सबों की जगह ताज़ी रोटी का प्रयोग करें, ताज़े भोजन का प्रयोग करें, पत्तेदार सब्जियों का। और मैंने आपको बताया कि सलाद का, हरी सब्जियों का, जैसे पालक है, जैसे गोभी है, भिंडी है, तरोई है, इन सबों में बहुत प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनकी पाचन प्रणाली आसान है, अच्छी है, तो इनका आप सेवन करें। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, खजूर है, अंजीर है, छुहाड़े हैं, काजू बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक चीज़ है, लेकिन काजू का आपको संयमित सेवन करना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा कुछ ऐसी औषधियों के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने में अद्वितीय रोल प्ले करते हैं, जैसे गिलोय। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो रसायन के वर्ग में आती है। रसायन का अर्थ है यद जरा व्याधिनाशनम तद रसायनम। जो औषधि जरा यानी वृद्धावस्था को दूर करे, हमेशा युवा बनाए रखे। यद जरा व्याधि, दूसरे जो व्याधियों को दूर करे, जो रोगों को दूर करे, रोगों की संभावना को ही ना आने दे, वो आयुर्वेद में रसायन माना जाता है। गिलोय एक ऐसी ही औषधि है। गिलोय का आप नियमित सेवन करें। गिलोय के पत्तों को चबा सकते हैं। गिलोय की डंठल को लेके उनको आप खुनें और उनका रस, स्वरस उसका पान करें, या गिलोय के टुकड़ों को उबाल के उसका क्वाथ पिएं। ये आपके इम्यूनिटी पावर को बेहतरीन बनाता है। हम आगे आपसे गिलोय के बारे में विशद चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा आपके शारीरिक बल को, आपके इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाता है। इसके अतिरिक्त आंवला। मित्रों, आंवला इस धरती पर एक वरदान है, अमृत फल है। आंवला एक ऐसा फल है या एक ऐसी औषधि है जिसमें कुदरत ने 6 में से 5 रस भर दिए हैं। ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा रस पाए जाते हैं। आंवला त्रिदोष शामक है। मित्रों, कोई भी रोग या तो वात से होता है, या पित्त से होता है, या कफ से होता है, और कोई भी औषधि या तो वात को सही करती है, या कफ को, या पित्त को, या कोई 2 दोष को सही करती है। बहुत कम औषधियां हैं जो तीनों दोषों को सही करती हैं। आंवला वातानुलोमन है। वातानुलोमन का आशय ये है कि जब वात आपकी कुपित हो जाती है तो उसको सही मार्ग में लाता है। ये औषधि है वातानुलोमन। तो आंवला, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। यदि हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, न्यूट्रिएंट्स की भाषा में देखें, तो विटामिन सी में बहुत प्रचुर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन सी का भंडार है आंवला। और मित्रों, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ही बेहतर तत्व है। तो आप आंवले का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें। हल्दी तो वैसे हमारे भोजन में, सब्जियों में, दाल में, मसालों में डालने की परंपरा ही है, लेकिन कम से कम सर्दियों में आप दूध में 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी केसर डाल के उसे उबालें। हो सके तो थोड़ी शहद भी डाल दें, इससे ठंड लगने की संभावना नहीं होती और हल्दी का बहुत अच्छा फल आपके शरीर को मिलता है। हल्दी एक ऐसी औषधि है, आपके शरीर में कोशिका लेवल पे जो टूट फूट होती है, हल्दी उसको ठीक करती है। मित्रों, तुलसी बहुत ही गुणकारी औषधि है। आप तुलसी के पत्तों को चाय में डाल के पी सकते हैं। तुलसी के पत्तों को वैसे भी खा सकते हैं।
आपको सर्दी का कोई भय हो तो तुलसी का क्वाथ ले सकते हैं। मित्रों, तुलसी के बहुत सारे गुण हैं। तुलसी एक तो बैक्टीरिया से लड़ने में आपके शरीर का सहयोग करती है, वायरस से लड़ने में आपके शरीर का सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त मुलेठी का थोड़ी मात्रा में सेवन करें। मुलेठी के भी बहुत सारे गुण हैं। ये एक रासायनिक औषधि है। ये आपके इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है। तो ये मैं संक्षेप में आपको इम्यूनिटी बेहतर बनाने के कुछ तरीके बताया हूँ। इम्यूनिटी किन चीज़ों से खराब होती है? एक तो आप छोटी छोटी बातों पे गोलियां ना खाएं। गोली खाना किसी भी रोग का, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शरीर की अपनी भाषा है। आपको जुकाम हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, शरीर किन्हीं दोषों को निकालने का तरीका इसके माध्यम से ढूंढती है। आप उस भाषा को दमित ना करें, उसे बंद ना करें। एंटीबायोटिक ले लिए, पायरेटिक ले लिए। तो मित्रों, इस आदत को छोड़ें। दूसरी बात है, कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा एक साथ बैठकर काम ना करें। आजकल कुछ तो ऐसी आवश्यकताएं हैं, हमारी सभ्यता इस दिशा में जा रही है, सब डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप ब्रेक लें। यदि आपका ऐसा काम है कि लंबे समय तक 6 घंटे 7 घंटे आपको कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है, तो हर 1.5-2 घंटे में आप ब्रेक लें, थोड़ा टहल लें, अपने आप को उस कंसंट्रेशन से, उस मानसिक केंद्रण से निकालकर अपने मन को संयत करें, अपने मन को शांत करें, फिर आप उस पर काम करें। मित्रों, चाय से आपको ऊर्जा मिलती है। चाय से आपका मस्तिष्क एकदम से सक्रिय होता है, लेकिन चाय का बहुत ज़्यादा प्रयोग आपकी प्रतिरोधक प्रणाली को खराब कर सकता है। एकदम उठते ही बहुत लोगों में चाय पीने की आदत होती है, एकदम खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। तो बहुत ज़्यादा कई लोग 6 बार 7 बार चाय पीते हैं। तो इन आदतों पर नियंत्रण करें। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की लतें, जैसे धूम्रपान है, गुटखे का, तंबाकू का सेवन है, ये आपके इम्यूनिटी को बीमार बनाता है। ये अंगों को तो बीमार बनाता ही है। धूम्रपान से हमारे फेफड़े दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, साथ साथ पूरे शरीर का तालमेल खराब होता है। बहुत ज़्यादा मदिरापान या असंयमित ड्रिंक, खाली पेट ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ड्रिंक, ये भी आपके शरीर की इम्यूनिटी को खराब बनाता है। तो मित्रों, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आप जागरूक होएं। आप ये समझें कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर आपके स्वास्थ्य की वो परिभाषा है, आपके स्वास्थ्य की वो अभिव्यक्ति है जो आपको 100 साल तक बिल्कुल स्वस्थपूर्वक जीने में मदद करेगा, जीने के लिए एक समझ बनाएगा। उस इम्यूनिटी की भाषा को समझें और उसको और बेहतर बनाने की कोशिशें करें। उसको जो चीज़ें खराब करती हैं, आप उनसे बचें। अंत में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी पावर शारीरिक बल की तरह एक दिशा में ही काम नहीं करता। शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए आप कोई भी प्रयत्न करें, एक भाषा है कि बढ़ा हुआ बल, हमें अपना बल बढ़ाना है, लेकिन इम्यूनिटी पावर को बैलेंस करना है। क्योंकि कई बार इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के चक्कर में आप ऐसे डाइट का असंतुलित प्रयोग करते हैं जो कि नुकसानप्रद हो जाता है। दूसरी बात है, बल और इम्यूनिटी पावर में अंतर है। कई बार हमारी इम्यूनिटी पावर हमें ही बीमार बनाती है, उसे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे जीन्स में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि वो ये पहचानने में अक्षम हो जाता है कि हमारे सेल्स को क्या वर्क करना चाहिए, कौन सी सेल्स हमारी शत्रु हैं, कौन सी सेल्स हमारी मित्र हैं। तो मित्रों, ये इम्यूनिटी
घातक कार्य करने लगती है। ये वैसे ही है जैसे बिगड़ी हुई हाथी एक राजा की स्वयं की सेना को कुचलता है। तो अपने इम्यूनिटी को बेहतर बनाएं, आप संयमित जीवनचर्या अपनाएं, खाने पीने में इन बातों का ध्यान रखें, फास्ट फूड से बचें, बहुत ज़्यादा गोलियों से या दवाओं के सेवन से बचें, धूम्रपान मदिरापान के ज़्यादा सेवन से बचें। मेरी कोशिश ये है कि आप इस महत्व को समझें कि स्वस्थ शरीर और 100 साल जीना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको सिखाया था, हमें उस मार्ग पर फिर से चलना होगा। हम जिस दौड़ धूप में हैं, यदि स्वास्थ्य को इग्नोर करके उस दौड़ धूप में हैं, तो जो कुछ पाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा है। हम आपको 100 साल स्वास्थ्यपूर्वक जीने में मदद करने की कोशिश करेंगे, सलाह देने की कोशिश करेंगे। अपने इन बातों के साथ नमस्कार।